संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न। प्रश्न उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहाँ पर हमें खिलौनों की संख्या निकालनी है और उसने हमें दिया है कि एक दिन में जो खिलौने बनते हैं उसमें से मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं तो एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। ये शर्त है। खिलौनों की संख्या निकालनी है, इसलिए हम उसे x मान लें। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। दिया है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत इस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत बराबर 55 माइनस x, यानी 55 में से यदि हम x को घटा दें तो एक खिलौने की लागत हमें पता लग जाएगी, माने 55 ऋण x रुपये यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्नानुसार उस दिन निर्मित खिलौनों की कुल लागत 750 रुपये है, यानी उस दिन टोटल लागत 750 रुपये लगी उस दिन। अर्थात उस दिन निर्मित खिलौनों की कुल लागत बराबर 750, तो एक खिलौने की लागत गुणित उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, दोनों का गुणा बराबर 750 है। तो एक खिलौने की लागत हमारे पास है 55 माइनस एक्स गुणित उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो गुणित x बराबर 750। अब x का गुणा हम 55 माइनस एक्स में करें तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स का वर्ग बराबर 750। अब हम इसे मानक रूप में लिख दें। सबसे पहले तो बड़ी घात को पहले लिखा जाता है, यानी माइनस एक्स वर्ग धन 55x बराबर 750। अब ऋण चिन्ह का गुणा समीकरण के दोनों पक्षों में करने पर तो x वर्ग ऋण 55x बराबर ऋण 750 आ जाएगा। ऋण का गुणा हुआ है इसीलिए धन 55 के स्थान पर अब ऋण 55 हो जाएगा और 750 के सामने भी ऋण आ जाएगा। अब 750 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लें तो x वर्ग ऋण 55x धन 750 बराबर 0। x वर्ग ऋण 55x धन 750 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने की विधि हमें ज्ञात है कि सबसे पहले हम x वर्ग का गुणांक देखेंगे जो 1 है यहाँ पर, और अचर राशि 750 है। दोनों का गुणा हम कर लेते हैं, 1 गुणित 750, दोनों का गुणा आएगा 750। अब हम 750 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 1 गुणित 750, 2 गुणित 375, 3 गुणित 250, 5 गुणित 150, 6 गुणित 125 और 15 गुणित 50 और 25 गुणित 30। गुणनखंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इनमें से उस गुणनखंड का उपयोग करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद यानी 55x आ जाए। तो ऐसा जोड़ा हमारे पास है 25 और 30, यानी 25 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो आइए हम 55 को 25 और 30 के रूप में तोड़ देते हैं। यह जाएगा x वर्ग ऋण कोष्टक में 25x धन 30x कोष्टक बंद धन 750 बराबर 0। ये हमने 55 को 25x और 30x के रूप में तोड़ दिया। अब ऋण का गुणा जब अंदर होगा तो यह जाएगा हमारे पास x वर्ग माइनस 25x, और जब ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण 30x धन 750 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना ले। अब हम यहाँ पर x वर्ग ऋण 25x का एक जोड़ा ऋण 30x ऋण 750 बराबर 0। अब x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर तो बचेगा x ऋण 25, ऋण 30 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर उभयनिष्ठ तो x ऋण 25 बचेगा बराबर 0। अब x ऋण 25 दोनों के पास है हमारे पास, यहाँ देखिए x ऋण 25 दोनों के पास है तो हम x ऋण 25 को कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ, यानी अंदर बचेगा x ऋण 30 बराबर 0। अब x ऋण 25 और x ऋण 30 बराबर 0 है, दोनों का गुणा। इसका मतलब है कि x ऋण 25 बराबर 0 है या x ऋण 30 बराबर 0 है।
x ऋण 25 बराबर यदि शून्य है तो x बराबर होगा 25, यानी 25 का पक्षांतर कर लेंगे हम, या यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 30, यहाँ पर 30 का पक्षांतर कर लिया हमने। उत्तर, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या 30 है। समाप्त।